डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग जावा में इनिशियलाइजेशन एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है। इनिशियलाइजेशन मीन्स स्टोरिंग डाटा। देखिए, जो भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं उन वेरिएबल्स के पास में जब तक डाटा नहीं होगा तब तक हम उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जावा में अननेम्ड ऑब्जेक्ट बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि जावा में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जब तक डाटा उनको हम प्रोवाइड नहीं करते हैं तब तक उनको मेमोरी स्पेस नहीं मिलता है। इफ़ वी डू नॉट इनिशियलाइज इंस्टांस वेरिएबल्स, जावा कंपाइलर ऐड सम एडिशनल कोड टू पर्सन क्लास। अगर आपने इंस्टांस वेरिएबल्स को डाटा प्रोवाइड नहीं किया है तो कंपाइलर कुछ एडिशनल कोड ऐड करता है। इससे पहले हमने पर्सन क्लास के बारे में स्टडी किया था। वहाँ पर हमने एक नेम वेरिएबल लिया था और हमने एक एज वेरिएबल लिया था। नाउ हमने एक टॉक मेथड बनाया। इस टॉक मेथड के इनसाइड हमारे पास में हमने एज प्रिंट की, हमने नेम प्रिंट किया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर p1.talk ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम आपने इसको कॉल किया। तो जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये टॉक मेथड कॉल होगा और हमारे पास में रिजल्ट आएगा। देखिए, यहाँ पर नेम वेरिएबल के पास में, एज वेरिएबल के पास में डाटा नहीं है, तो इट मीन्स कंपाइलर कुछ ना कुछ कोड यहाँ पे ऐड करेगा और आपके पास में जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरीके का होगा। अब इसमें रिज़ल्ट किस तरीके का होगा, अगर हम नेम की बात करें तो इसके पास में नल प्रिंट होके आया, एज की बात करें तो इसके पास में 0 प्रिंट होके आया। अगर आप वेरिएबल्स को डाटा प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो भी मेमोरी लोकेशंस होती हैं वहाँ पर सेव करता है और इन वैल्यूज़ को ही हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कहते हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो कि ऑटोमेटिकली कंपाइलर के थ्रू प्लेस की जाती हैं उन्हें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कहते हैं। देखिए, आपने p1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देखते हैं यहाँ पर आपने p1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पर्सन p1 इक्वल टू का न्यू पर्सन। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ मेमोरी में इसके लिए स्पेस मिला। आपने देखा कि ये हमारा हीप एरिया होता है, हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पर वेरिएबल के लिए स्पेस मिला, यहाँ पर एज वेरिएबल के लिए स्पेस मिला और इसके इनसाइड कंपाइलर ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्लेस कर दी। एक नल प्लेस किया, एक 0 प्लेस किया। नाउ ये मेथड एरिया है जहाँ पे मेथड की डेफिनेशन सेव होती है। Now students, default values are the values that are placed by the compiler automatically. Now हमारे पास में जितने भी हमारे बेसिक डाटा टाइप हैं, जो भी हमारे फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं, उन सब की अपनी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर हम बाइट की बात करें तो 0, शॉर्ट की बात करें 0, इंटीजर की बात करें 0, लॉन्ग की बात करें 0, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आपने इनको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंपाइलर ऐड कर देगा। इसी तरीके से फ्लोट, डबल, 0.0, कैरेक्टर की बात करें तो स्पेस होता है, स्ट्रिंग की बात करें तो नल होता है। देखिए, स्ट्रिंग बेसिकली है क्या, एक क्लास है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास में कोई क्लास टाइप है, किसी भी तरीके की आप क्लास बनाते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होता है, उसका क्लास टाइप होता है और नल कहलाता है। नाउ बूलियन के केस में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है, फॉल्स है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इनिशियलाइजेशन बेसिकली है क्या। इनिशियलाइजेशन का बेसिक मतलब है डाटा वेरिएबल्स को, डाटा मेंबर्स को वैल्यू प्रोवाइड करना। इनिशियलाइजेशन 2 तरीके का होता है, एक हमारे पास में डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है, दूसरा हमारे पास में इनडायरेक्ट इनिशियलाइजेशन है।
डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में हम वैल्यूज़ वेरिएबल्स को डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं और इनडायरेक्ट में हम या तो मेथड की या फिर हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेते हैं ना स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास में दो प्रोग्राम हैं। अगर हम इन प्रोग्राम्स को देखें तो हमारे पास में क्लास पर्सन है, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए, एक नेम वेरिएबल क्रिएट किया, दूसरा हमने एक एज वेरिएबल क्रिएट किया, मेथड क्रिएट किया। इस मेथड के इनसाइड हमने एक वेरिएबल नेम लिया, एक हमने एज लिया। यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक हमने P1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक हमने P2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देखिए स्टूडेंट्स, हम जब इस प्रोग्राम को एनालाइज करेंगे तो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिएगा, जब आप P1 को कॉल करेंगे तब भी आपके पास में यही डाटा आएगा, जब आप P2 को कॉल करेंगे तब भी आपके पास में यही डाटा आएगा। इट मीन्स अगर आप क्लास के इनसाइड डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं उस क्लास के, तो जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो सभी के पास में सेम डाटा आएगा। दूसरा प्रोग्राम हम एनालाइज करते हैं। इस प्रोग्राम में भी हमने वही किया है, हमने डायरेक्ट डाटा को इनिशियलाइज किया, उसके बाद में हमने क्लास डेमो बनाई। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को कॉल किया, ऑब्जेक्ट मेथड कॉल किया, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। यहाँ से आपका क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा और नेम और एज प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखने को मिल रही है क्या, कि मैंने ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, ये आपका डिफ़ॉल्ट है, इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अनिल डॉट नेम अनिल लिख दिया हमने, अनिल डॉट एज हमने 22 लिख दिया। नाउ अब आप किसी दूसरे क्लास के डाटा को किसी दूसरे क्लास में इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है। तो डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए। अब मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक था इनिशियलाइजेशन, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में कि आप विद इन द सेम क्लास डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करें, जैसा कि हमने प्रोग्राम 1 में देखा, और दूसरा प्रोग्राम 2 में हमने किसी दूसरी क्लास के इनसाइड डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज किया। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारे पास में थर्ड पॉसिबिलिटी है वो है कंस्ट्रक्टर। The third possibility of initializing a instance variable is with the help of constructor. कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम डाटा मेंबर्स को, इंस्टेंस मेंबर्स को, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। So we can say that a constructor is similar to a method that is used to initialize the instance variable. जो कंस्ट्रक्टर होता है वो बिल्कुल मेथड की तरह होता है, उसका जो सोल पर्पस है वो इंस्टांस मेंबर्स को डाटा प्रोवाइड करना। नाउ आपने देखा कि नेम है, हमने पहले यहाँ पे वैल्यू सेव की, नेम में हमने के सेव कर दिया, एज में हमने 21 सेव कर दिया। इट मीन्स जो वर्क हम डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन से कर रहे थे वही वर्क हम कंस्ट्रक्टर से कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसकी वजह से कंस्ट्रक्टर को प्रेफर किया जाता है। अब देखिए कंस्ट्रक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़, कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या होता है, सेम होता है। देखिएगा मैंने एक क्लास क्रिएट की, अब इसके इनसाइड आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पर्सन। अब स्टूडेंट्स क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, सेम है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए। स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉपर्टी है, ए कंस्ट्रक्टर मे और मे नॉट हैव पैरामीटर्स। देखिए कंस्ट्रक्टर के पास में पैरामीटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो किसी वैल्यू को रिसीव करता है। कंस्ट्रक्टर दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दूसरा हमारे पास में पैरामीटाइज कंस्ट्रक्टर है। देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मैंने एक क्लास पर्सन बनाई थी और मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके पास में कोई से भी पैरामीटर्स नहीं हैं। पैरामीटर्स नहीं हैं तो ये किसी वैल्यू को रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है।
अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात करें, मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। मैंने आपको बताया था कि हमने दो वेरिएबल लिए थे, एक स्ट्रिंग लिया था नेम के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग का एक वेरिएबल एस ले लिया और इंटीजर का एक वेरिएबल एन ले लिया। तो मेरे पास में यहाँ पे दो पैरामीटर्स हो गए, एक हो गया नेम को रिसीव करने के लिए और दूसरा हो गया एज को रिसीव करने के लिए। तो ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो हम कह सकते हैं एक कंस्ट्रक्टर मे और मे नॉट हैव पैरामीटर्स। दो तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, ए कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एन वैल्यू। कंस्ट्रक्टर कोई सी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। उसका जो मेन पर्पस होता है, जैसे आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मेन पर्पस क्या है, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, उनको इनिशियलाइज करना। हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते हैं, इसलिए एक कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसके आगे हम कोई सा भी मॉडिफायर नहीं लगाते हैं। इट मीन्स अगर हम इसके आगे वॉइड प्लेस कर दिया तो इट इज़ नॉट ए कंस्ट्रक्टर, इट विल बी ट्रीटेड एज ए सिंपल मैथड। और कंस्ट्रक्टर की अपनी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या है, सेम है। अगर हम वॉइड लगा देंगे तो ये मेथड की तरह ट्रीट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज, ए कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अगर आप मेथड बनाते हैं तो मेथड को आपको कॉल करना होता है, बट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, दो कंस्ट्रक्टर बनाए, पर्सन P1 इक्वल टू अ न्यू पर्सन, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है। हमने एक सेकेंड कंस्ट्रक्टर बनाया P2, यहाँ पे हमने दो वैल्यू पास की, एक नारायण डेट इज़ द नेम एंड 21 इज़ द एज। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को लिखते हैं तो जहाँ पर भी आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इट मीन्स वी डू नॉट हैव टू कॉल कंस्ट्रक्टर, इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय द कंपाइलर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड ओनली वंस पर ऑब्जेक्ट। देखिए, कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए केवल एक बार कॉल होता है। आपने लिखा P1 पर्सन, P1 इक्वल टू अ न्यू पर्सन, तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल हुआ। अगर आप सेम ऑब्जेक्ट दोबारा बनाते हैं तो दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया उसे आप दोबारा कॉल नहीं कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर केवल एक ही बार कॉल होता है। नाउ कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिफोर और आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि जो जावा का प्रोग्राम है वो JVM के कंट्रोल में होता है और JVM विल एलोकेट ऑब्जेक्ट्स मेमोरी। सबसे पहले JVM क्या करता है, प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट करता है। मेमोरी जैसे ही एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के पैरेलली कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कॉन्करेंटली व्हेन द ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज गोइंग ऑन। इट मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग पैरेलली चलती है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।